हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी इन्वायरमेंट की क्लास नंबर 3 है। दो क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में हमने पर्यावरण की डेफिनेशन, उसके घटक पढ़े हैं। सेकंड क्लास में मैंने आपको पर्यावरण और मानव से संबंध जो भी है मैंने आपको बताया हुआ है। और तीसरी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी। और ये हमारी क्लास किस किस के लिए यूजफुल होती है, ऑल टीचिंग एग्जाम में बेनिफिट रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को इंग्लिश में कहते हैं हम इकोलॉजी। और इकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है, तो ये बना है ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। एक होता है ओइकस, OIKOS, और एक है लोगोस। इन दो शब्दों से मिलकर बना है इकोलॉजी, जिसमें ओइकस का अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है रहने का स्थान, रहने का स्थान। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। और किसके रहने का स्थान और किसका अध्ययन करना, तो ये रिलेटेड है किससे, जीव से। तो हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि जीव के रहने के स्थान का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। जीव के रहने के स्थान का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। पारिस्थितिकी या फिर हम कह सकते हैं इकोलॉजी कहलाता है। ये क्या बना, ये इसकी डेफिनेशन बन गई। अब देखते हैं पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो किया अर्नेस्ट हैकल ने। किस सन क्या है, 1866 में अर्नेस्ट हैकल। कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो अर्नेस्ट हैकल ने कब किया है, 1866 ईस्वी में। अब ये कुछ शब्द हैं, जैसे कि एक होता है पर्यावास और एक होता है निकेत। पर्यावास क्या होता है और निकेत क्या होता है, तो पर्यावास होता है जीव का आवास। इसको क्या बोलेंगे, जीव का आवास क्या होता है, पर्यावास। और निकेत होता है जीव की कार्यात्मक क्षमता, इसको बोलेंगे कार्यात्मक क्षमता, क्षमता। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका है कि पर्यावास और निकेत के पारस्परिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारस्परिक अध्ययन को पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं पर्यावास में क्या होता है। भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है। उसमें क्या है पॉइंट, इसका पॉइंट है भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जंगल क्या है, जंगल में शेर भी रहता है, और क्या, हाथी, लोमड़ी,
सब रहते हैं। तो इनका क्या है, इनका पर्यावास क्या है, एक ही है, जंगल। तो भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है। और भिन्न भिन्न जीवों का जो पर्यावास है वो अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग देखते हैं कैसे होगा। तो भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास भिन्न हो या फिर अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे शेर, शेर कहाँ रहता है, जंगल में। ऐसी हम देखें तो मछली कहाँ रहती है, समुद्र में। तो इनका क्या है, इनका पर्यावास क्या है, अलग अलग है। अब जीव को रहने के लिए क्या क्या चाहिए, तो जैसे कि जो भी इनके आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे भोजन, किसी भी जीव को रहने के लिए भोजन चाहिए, जल चाहिए और आवास, आवास चाहिए। तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब हमारे पर्यावास के घटक कहलाते हैं। तो आपका ये मेन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पर्यावास के घटक क्या कहलाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हमने पर्यावास शब्द सुना नहीं रहता, क्योंकि नया शब्द लगता है, तो हम उसमें बता नहीं पाते हैं। तो उसमें घटक जो रहेंगे वो भोजन, जल, आवास, जो भी एक जीव को आवश्यक होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पर्यावास के घटक। अब हमने क्या देखा था, पर्यावास में क्या देखा था कि आवास तो एक हो सकते हैं, भिन्न भिन्न जीवों के आवास सेम हो सकते हैं, लेकिन उनकी कार्य करने की क्षमता सदैव अलग अलग होती है। तो ये क्या है, कार्य करने की क्षमता सदैव अलग अलग होती है। अब इसे एग्जाम्पल में समझेंगे कि कैसे अलग अलग होती है। तो देखिए, जैसे शेर और लोमड़ी, ये दोनों क्या है, दोनों जीव हैं। तो शेर की और लोमड़ी की जो कार्य करने की क्षमता होगी वो अलग अलग होगी। ये कार्यात्मक क्षमता ही हमारे निकेत कहलाता है। और निकेत को ही, एक नोट पॉइंट है यहाँ पर, कि निकेत को ही जीव की व्यापारिक इकाई कहते हैं। व्यापारिक इकाई कहते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम, या फिर हम इसको परितंत्र, परितंत्र भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र, जो भी हमने अभी पढ़ा, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, हमने इसकी डेफिनेशन बनेगी कि प्रकृति और जीव की कार्यात्मक क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन ही परितंत्र कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम देखें तो इसमें जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक के मध्य अंतःक्रिया का एक वैज्ञानिक अध्ययन, इन दोनों के बीच अंतःक्रिया का वैज्ञानिक वैज्ञानिक अध्ययन ही परितंत्र कहलाता है। परितंत्र कहलाता है। और परितंत्र, जो भी ये पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम प्रयोग इसका 1935 ईस्वी में एजी ट्रांसले ने किया था। किसका प्रयोग किया था, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग। अब देखते हैं परितंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, तो इसके कितने प्रकार है, इसे दो
टाइप में डिवाइड किया गया है, देखते हैं कौन कौन से। तो फर्स्ट आता है, इधर आता है प्राकृतिक, और दूसरी साइड आता है हमारा मानव निर्मित। मानव निर्मित। प्राकृतिक में आते हैं, प्राकृतिक में भी दो आते हैं। एक आता है सौर किरण पर आधारित। सौर किरण पर आधारित। आधारित या आश्रित। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें आता है जैसे समुद्र। एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनता है कि समुद्र आपको दे दिया जाएगा एग्जाम्पल, और पूछा जाएगा कि ये पारिस्थितिकी तंत्र के किस किस उसमें आता है, तो ये आता है प्राकृतिक में भी सौर किरण पर आधारित। वन, समुद्र के बाद आएगा वन, नदियां, मरुस्थल, ये सब किस में आएंगे, ये सब हमारे आएंगे सौर किरण पर आधारित में। अब देखते हैं वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित। वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित, इसमें कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आएगा हमारा वर्षावन। वर्षावन मतलब जैसे वर्षा, और दूसरा आएगा जैसे ज्वार भाटा आदि। ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे हमारे वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित में। और ऐसे ही अब देखते हैं मानव निर्मित में। तो मानव निर्मित में भी दो टाइप्स के होते हैं। जैसे एक होता है सौर किरण पर आधारित ही होता है, सौर किरण आश्रित। सौर किरण आश्रित ही लिख देती हूँ। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, इसमें आएगा जैसे कि खेत हुआ, खेत, तालाब। दूसरा आता है इसमें जीवाश्म ईंधन पर आधारित। जीवाश्म ईंधन पर आश्रित। इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा हमारा, इसमें भी दो टाइप होते हैं। जैसे कि एक होता है ग्रामीण और एक होता है शहरी या शहर। ग्रामीण या फिर शहर। अब इसमें देखते हैं कि सौर किरण पर आश्रित ये होता है कि इनका जो एकमात्र साधन होता है पृथ्वी पर अस्तित्व जो इनका बना हुआ है, वो किस लिए है, वो सूर्य की किरण की वजह से ही है। जैसे कि समुद्र, वन, नदियां, मरुस्थल, ये क्या है, सूर्य की किरण से ही पृथ्वी पर उपस्थित है। और वैकल्पिक ऊर्जा ऐसी होती है कि यह है सौर मतलब सूर्य की किरण के अलावा भी ये अन्य चीजों से पृथ्वी पर रह सकती हैं। और ऐसे ही जीवाश्म ईंधन मतलब कि इनका जो इनका अस्तित्व है, ग्रामीण और शहर का अस्तित्व है, ये जीवाश्म ईंधन जैसे कि हमारा कोयला हुआ, गैस हुआ, तो इनकी वजह से ही पृथ्वी पर है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, जो कि कौन कौन से होते हैं, जैविक, अजैविक, और जिसमें उत्पादक उपभोक्ता आते हैं। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।